उधर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 11 दिनों से जंग जारी है। इसी बीच यूक्रेन से लौटे कैथल के रहने वाले प्रथम मलिक से हमारे संवाददाता राजीव परूथी ने खास बातचीत की। इस दौरान प्रथम मलिक ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के युद्ध के बीच काफ़ी भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, जिसमें कुछ युवक कैथल के भी थे। सरकार ने प्रयास करके कैथल के और पूरे भारत के युवाओं को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। कैथल का एक युवक भी जो वहाँ फंसा हुआ था, आज सकुशल अपने घर पहुँच गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनको समस्याएं फेस करनी पड़ी और क्या हालात है वहाँ। क्या नाम है आपका? प्रथम मलिक। प्रथम जी, जो आप यूक्रेन गए थे, कब गए थे और किस लिए गए थे? 2 साल हो गए MBBS के लिए। तो अब जैसे आप वहाँ थे और यह युद्ध हो गया, तो किस तरह के हालात वहाँ बने हुए थे? वहाँ अभी बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग, फायरिंग एंड ऑल। तो अभी तो हालात ख़राब ही हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था वहाँ से, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 24 की और 24 को ही मेन बॉम्बिंग हुई है। तो हम कीव पहुँच चुके थे, बट एयरपोर्ट तब तक बंद हो चुके थे, तो हम वहाँ से एम्बेसी चले गए। बट हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, एजेंट्स, उन्होंने भी वहाँ पे हेल्प करने के लिए अपने वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स भेज रखे थे। तो फिर उसके बाद हम एम्बेसी चले गए कि एम्बेसी हमारी हेल्प कर देगी जल्दी से जल्दी निकलने में, जैसी कोई फ़्लाइट्स वगैरह होती हैं। तो हमने एम्बेसी में स्टे किया 3 दिन तक। 3 दिन हो गए हमें वहाँ पे, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे थे वो। तो सभी बच्चों ने प्रेशर डाला उन पे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे इवैक्यूएशन ट्रेन्स चल रही हैं यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अंदर हम आपकी 60 सीट्स बुक करा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ऐसे करके उन्होंने 60 बच्चे निकालने स्टार्ट किए, बट हम नहीं गए थे तब, क्योंकि हमने पूरी रिसर्च नहीं करी थी कि हमें वहाँ से आगे कहाँ जाना है या क्या करना है। और तो हम वहाँ रुक गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ सेफ़ नहीं है रहना, तो आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, या तो आप रेलवे स्टेशन चले जाओ या फिर आप बॉम्ब शेल्टर्स में चले जाओ। तो फिर हम रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से हमें ट्रेन मिली, हमने कुछ ना कुछ करके ट्रेन ली रात को। फिर हम वहाँ से इवानो पहुँचे। फिर इवानो से हमने आगे टैक्सी करी, कैब करी। वहाँ से फिर हम बॉर्डर तक गए, चोप तक। वहाँ से फिर हम ट्रेन चलती है वहाँ से चोप ज़ाहोनी तक की। ज़ाहोनी हंगरी में है, जैसे चोप यूक्रेन के बॉर्डर पे। तो ज़ाहोनी तक गए, वहाँ बॉर्डर क्रॉस कर लिया। फिर आगे ज़ाहोनी से आगे बुडापेस्ट एम्बेसी ने फ्री ट्रेन चला रखी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आगे सब गवर्नमेंट ने सब संभाल रखा था। तो आप टोटल कितने युवा थे जब आप बच्चे थे? टोटल कितने लोग थे जब आप दूतावास पहुंचे थे? 300 300। जब आप बॉर्डर से इंडिया के लिए रवाना हुए, तो भारत सरकार के द्वारा भी कुछ आप लोगों के लिए प्रयास किए गए हैं? आपको वहाँ से इंडिया सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार के भी कुछ प्रयास रहे हैं? हाँ जी, उन्होंने हमारे लिए बॉर्डर्स खुलवाया ताकि हम नेबरिंग कंट्री में जा सकें। उन्होंने फिर आगे का सारा प्रबंध किया हुआ था, जो कि सब फ्री था। और उन्होंने अपने वॉलंटियर्स भी थे उनके बॉर्डर्स रेलवे स्टेशन पे, इंग्लिश स्पीकिंग, उनसे हम हेल्प मांग सकते थे एंड ऑल। सब कुछ उनकी तरफ से ही था। और फिर उन्होंने हमें होटल में स्टे कराया, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट था, उनकी तरफ से ही था। हमारी फ़्लाइट जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उनका हेल्प थी।